एक छोटे पहरेदार ने कैसे वह स्थान पाया कि जिसकी पूजा सबसे पहले समस्त लोकों में होती है। आइए वह कथा जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं असली विनायक कैसे उत्पन्न हुए यह पुराण कथा बहुत आसानी से समझाऊंगी। एक दिन पार्वती देवी ने हल्दी से अपने शरीर की मेल उठाकर उससे एक बालक की मूर्ति बनाई। उसमें प्राण फूंके और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। तब वह बालक माँ के प्रेम में बोला, माँ आप जो कहेंगे वही करूंगा। पार्वती ने कहा, जब मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। वह बालक द्वार पर पहरा देने लगा। उसी समय शिव जी घर आए। भीतर जाने लगे तो बालक ने रोक दिया। माता भीतर है, बिना अनुमति कोई नहीं जा सकता। शिव जी ने कई बार समझाए पर बालक नहीं माना। नंदी और गणों ने भी प्रयास किया पर वह नहीं झुका। स्थिति उलझ गई। अंत में क्रोध में आकर शिव जी ने अपने खड्ग से उस बालक का सिर अलग कर दिया। पार्वती देवी बाहर आई और अपने सृजित पुत्र का निर्जीव शरीर देखकर अत्यंत व्यथित हुई। क्रोध में उन्होंने संकल्प किया कि समस्त सृष्टि को स्थिर कर देंगी। देवताएं भयभीत हो गए और शिवजी से प्रार्थना की, कृपा करके उपाय कीजिए। तब शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा की ओर मुख की जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। उन्होंने एक हाथी का शरीर मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने वह सिर बालक के शरीर से जोड़ दिया और अपनी महाशक्ति से उसमें पुनः प्राण स्थापित कर दिया। इस प्रकार हाथी मस्तक वाले गणेश का पुनर्जन्म हुआ। पार्वती देवी को शांत करने के लिए शिवजी ने वर दिए, अब से सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। तुम गणों के अधिपति गणपति हो और विघ्नों का नाश करने वाले हो। तब से किसी भी कार्य के आरंभ में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ही हो। कथा का तात्पर्य कर्तव्य निष्ठा से करना, बड़ों का सम्मान करना और अहंकार छोड़कर विनम्र रहना, यहीं से सफलता के द्वार खुलते हैं। प्रतीकार्थ हाथी का सिर, बुद्धि, बड़े कान, ध्यान से सुनना, सूंड परिस्थितियों के अनुसार ढलना, मूषक वाहन अहंकार पर नियंत्रण। यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कथाएं पाने के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन ऑन करना ना भूलें।